नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। राम नाम की महिमा का गुणगान जितना भी करें उतना ही कम है, क्योंकि राम नाम के 2 अक्षर में ना जाने कितना ही बल है। राम नाम के सिमरन से सबके मन का मैल धुल जाता है। पुराणों में भी राम नाम का जाप करने का महत्व बताया गया है। उसमें बताया गया है कि राम नाम जप करने से मनुष्य को दुखों से मुक्ति मिलती है, उसकी भक्ति बढ़ती है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है। भगवान राम का नाम हमारे सभी संकट हर लेता है। चलिए आज भगवान राम के नाम की महिमा को जानते हैं इस कहानी से। बहुत पुराने समय की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता, उनके पुत्र थे रत्नाकर। बचपन में एक भीलनी ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया और उनका लालन पालन भील परिवार के साथ ही हुआ। भील अपनी गुजर बसर के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी भील परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करने लगे थे। वन के मध्य में पथिकों का धन लूटना उनकी जीविका का साधन था। यदि उन्हें धन लूटने के काम में संदेह हो तो वे हत्या करने से भी संकोच नहीं करते थे। एक दिन नारद मुनि उसी जंगल से गुजरे। हमेशा की तरह रत्नाकर शिकार की तलाश में था। जैसे ही उसने एक पवित्र व्यक्ति को अपनी वीणा पर खुशी से गाते और बजाते देखा तो रत्नाकर ने सोचा, यहाँ अमीर बनने का एक आसान मौका है। वह उस पेड़ से नीचे कूद गया जहाँ वह छिपा हुआ था और ऋषि के ठीक सामने धड़ाम से गिरा। अपनी तलवार चमकाते हुए उसने धमकी दी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नारद ब्रह्मा के पुत्र थे और वे कभी किसी से नहीं डरते थे। वे सभी प्राणियों में ईश्वर को देखते थे और सभी से प्रेम करते थे। उन्होंने रत्नाकर की आंखों में दयालुता से देखा और पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाया है? रत्नाकर ने उत्तर दिया, तुम्हारे किसी भी कृत्य के कारण मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मुझे आपकी संपत्ति चाहिए ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नारद जी इन धमकियों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इस वीणा और इन वस्त्रों के अलावा कुछ और नहीं है। यदि तुम चाहो तो इसे ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो? कृपा करके मुझे एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम यह सब पाप अपने परिवार के लिए कर रहे हो। वे आपके द्वारा कमाए गए पैसे ले रहे हैं, क्या वे पाप भी लेंगे जो तुम कमा रहे हो? अब रत्नाकर उत्तर ना दे सका। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। उसने उत्तर दिया, बेशक उन्हें ऐसा करना ही होगा। उन्हें मेरे पाप में भागीदारी लेनी ही होगी। मैं उनके लिए ही तो यह पाप कर रहा हूँ। अगर मैं कहूंगा तो वह मेरे पाप में अवश्य भागीदारी लेंगे। नारद ने असहमति से सिर हिलाया और कहा, नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो जाकर अपने परिवार से पूछ लो। रत्नाकर को शंका हुई, शायद नारद कोई खेल खेल रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो रत्नाकर ने सख्ती से कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें यहाँ छोड़कर। तुम मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहे हो ना? नारद हंसे और रत्नाकर को आश्वासन दिया, नहीं नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भागूंगा नहीं। मैं निश्चित रूप से ही तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे इनमें से किसी एक पेड़ से बांध दो और अपने घर चले जाओ। रत्नाकर को बात समझ आ गई। उसने नारद को कसकर पास के एक पेड़ से बांध दिया और जल्दी से घर चला गया। जब से ऋषि ने उससे अजीब सा सवाल पूछा है, उसका मन परेशान हो गया था। क्या वह बिना कुछ हासिल किए अपनी पापपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से खुद को बर्बाद कर रहा था? वह घर गया और अपने परिवार को बुलाया। उसने कहा, मेरे प्रिय, तुम जानते हो कि मैं किस प्रकार लूट और हत्या करके तुम्हारे लिए धन कमाता हूँ। मैंने जो भी धन कमाया वह आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्या आप मेरे द्वारा कमाए गए पाप भी लोगे? मैं तुम सबका पालन पोषण करने के लिए ही लूट करता हूँ।
मैंने बहुत पाप किए हैं, ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन यदि तुम लोग मेरे कुछ पाप बांट लोगे तो शायद मेरी सजा कुछ कम हो जाए। जिस परिवार के लिए यह मैं अपराध करता हूँ, क्या वे मेरे पापों का भागीदार बनने को तैयार हैं? जब परिवार के लोगों ने यह बात सुनी तो वह भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, हम आपके ऊपर आश्रित हैं और हमारा भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है। हमने आपसे कभी धन पाने के लिए पाप करने को नहीं कहा। यदि आप पाप करना चुनते हैं तो यह आपकी अपनी दृष्टि है। आप अकेले ही अपने अपराधों और पापों का परिणाम भुगतोगे। आपका दायित्व है हमारा पालन पोषण करना। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए यदि आप कोई बुरा कर्म करते हो तो उसका पाप भी आपका ही होगा। हम आपके पाप कर्मों में क्यों भागीदार बने? आप कैसे धन लाते हो यह आपके सोचने का विषय है। हम आपके पापों में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। परिवार के लोगों से यह जानकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसके इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता। परिजनों की बात सुनकर रत्नाकर को बहुत बड़ा आघात लगा। उसके ज्ञान नेत्र खुल गए, उसकी आंखें खुल गई। उसे महसूस हुआ कि वह भयानक पाप जमा कर रहा है जिससे बच पाना अब संभव नहीं है। वह इन कृतघ्न लोगों के लिए पापपूर्ण जीवन क्यों जिए? वह वापस नारद के पास भागा और शीघ्रता से बंधन खोलकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दुख में डूबकर उसने विनती की, हे महान आत्मा, अज्ञानतावश मैंने बहुत से पाप किए हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं खुद को कैसे बचा सकता हूँ। अब मुझे पाप का यह जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया मुझे बचा लो। उसने रोते हुए अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना की और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। रत्नाकर के इस परिवर्तन से नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे धैर्य बंधाते हुए रत्नाकर को अपने पैरों पर खड़ा किया और उससे कहा, डरो मत। एक नाम ऐसा है जो बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार कर देता है। उस नाम को पूरे मन और आत्मा से दोहराओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। फिर उसने रत्नाकर के कानों में पवित्र नाम राम फुसफुसाया और उसे दोहराने के लिए कहा। अब अपने पूरे जीवन में रत्नाकर ने केवल कठोर और निर्दयी शब्द ही कहे थे, इसलिए वह जितनी भी कोशिश कर रहा था लेकिन राम शब्द का उच्चारण कर ही नहीं पा रहा था। अब नारद जी तो बहुत दयालु थे, उन्होंने रत्नाकर को ऐसे ही नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका आजमाया। उन्होंने कहा, रत्नाकर तुम धीरे धीरे मरा शब्द का उच्चारण करो, जिसका अर्थ है मृत्यु। इस बार रत्नाकर यह शब्द कहते हुए बहुत खुश हुआ। उसे सचमुच पसंद आया। वह इसे बार बार कहने लगा, मरा 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 मरा, और उसने अक्षरों को तेजी से दोहराना शुरू कर दिया, मरा 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 मरा, बिना यह जाने कि अब वह स्वतः ही भगवान राम का पवित्र नाम दोहरा रहा है। वह पवित्र नाम के आकर्षण से मोहित हो गया और यह भूलकर कि वह कहाँ है, नाम दोहराता रहा। वह ऐसे ही बैठा रहा, बिना हिले डुले और बिना आंखें खोले। सालों बीत गए। उसे अचल पत्थर की तरह बैठा देखकर चींटियां, कीड़े मकोड़े निर्भय होकर उसके पास रेंगने लगे। उन्होंने रत्नाकर के शरीर पर अपने घर और घोंसले बना लिए। तपस्या में लीन हुए रत्नाकर के शरीर पर कब दीमकों ने बांबी बना ली, इसका उन्हें पता ही नहीं चला और बांबी ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। उनकी इस लंबी तपस्या से सारे पाप धुल गए। उन्हें नाम जपते हुए हजारों वर्ष हो गए। इतने समय तक प्रबल निष्ठा से प्रभु का नाम जपने की वजह से ईश्वर ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर बनी बांबी को देखकर रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया, क्योंकि दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। तब से उन्हें वाल्मीकि के नाम से ही जाना जाता है। इन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की और उनके द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। साथ ही वाल्मीकि महर्षि ने राम के चरित्र का चित्रण किया। उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया, उनकी रक्षा की और बाद में राम एवं सीता के पुत्रों लव कुश को भी ज्ञान दिया। तो दोस्तों, ये थी राम नाम की शक्ति, जिसके प्रभाव से एक डाकू
बुरे काम छोड़कर ब्रह्म ऋषि बन गया। राम नाम शुभ माना जाता है। राम नाम का जाप मंत्र के रूप में भी किया जाता है। माना जाता है कि इसमें मन और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति है। माना जाता है कि राम नाम का जाप शांति, खुशी और आध्यात्मिक उत्थान लाता है। इसके अलावा राम नाम ईमानदारी, अखंडता और भक्ति जैसे गुणों से भी जुड़ा है और इसे शक्ति, धार्मिकता और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।